जादुई जलेबी का पेड़। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था सुनीता और दूसरी बहन का नाम था पूजा। दोनों बहनों में बिल्कुल नहीं पड़ती थी। वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ा किया करती थी। सुनीता, आज तूने फिर से मेरा मेकअप किट लगाया। मैंने तुझे मना किया था ना कि तुझे मेरा मेकअप किट नहीं लगाना है, पर फिर भी तूने मेरा मेकअप किट लगाया। देख, आज मैं तुझे लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर इसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। दीदी, आप क्या बोल रही हो? मैंने तो आपका मेकअप किट लगाया ही नहीं। वो तो कल आपकी सहेली लेकर गई थी ना, उन्होंने ही आपका मेकअप किट लगाया था। आप मुझे क्यों डांट रही हो? अच्छा, तो मुझे सिखा रही है? तुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? देख ले पूजा, मैंने एक बार तुझे मना कर दिया ना, तुझे ये काम नहीं करना है तो समझ जा, तुझे वो काम नहीं करना है। चल अब जा और घर का काम कर। दीदी, वो क्या है ना, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आज आप और मैं मिलकर घर का काम कर लेते हैं। अगर हम साथ में काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ये सब क्या बोले जा रही है? मैं वो भी घर का काम करूं? तुझे पता नहीं, मैं शुरुआत से ही घर का कोई काम नहीं करती। आज तुम मुझे काम करने के लिए बोल रही है? सुन ले मेरी बात को ध्यान से, सीधी तरह से जा और घर का काम कर, वरना फिर देख लेना। ऐसा बोलने के बाद पूजा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी सुनीता बेचारी घर का पूरा काम अकेले ही करती है। इस तरह उसकी दीदी सुनीता से ही घर का पूरा काम करवाती थी और वो पूरा काम करती भी थी। ऐसे ही एक दिन, दीदी जी लीजिए, मैंने गर्मा गर्म खाना बनाया है, आप इसे खाकर ना बिल्कुल खुश हो जाओगी क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट है। पर हाँ दीदी, आप थोड़ा सा खाना और मेरे लिए भी बचा लेना, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है। जल्दी से खाना खाइए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। अच्छा, मुझे लगता है आज तूने कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। चल मैं खाकर बताती हूँ कि खाना कैसा बना है। ऐसा बोलकर पूजा खाना खाने लगती है। देखते ही देखते वो पूरा खाना साफ कर देती है। तभी सुनीता उससे कहती है, दीदी, ये क्या, आपने तो पूरा खाना ही खा लिया, मेरे लिए आपने तो बचाया ही नहीं। मैंने बस आपको थोड़ा सा खाने के लिए कहा था, पर आपने तो पूरा खाना खा लिया। अब मैं क्या खाऊंगी? कल भी आपने मेरा खाना खा लिया था और आज भी। अरे चुप कर, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। खबरदार, अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो दूंगी तेरे कान के नीचे। बस मुझे खाना अच्छा लगा तो मैंने खा लिया, अब ज्यादा बकवास मत कर। इस तरह पूजा हमेशा अपनी छोटी बहन को परेशान किया करती थी और उसका खाना भी खा जाया करती थी, जिससे सुनीता बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगती है। फिर ऐसे ही एक दिन की बात है, पूजा सोचती है, अरे यार, घर बैठे बैठे तो मुझे अजीब सा लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं जंगल जाती हूँ और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और फिर उसे बाजार में बेच दूंगी। इससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे। आगे घर बैठने से क्या ही फायदा, ये सही तरीका है पैसे कमाने का। इसके बाद तुरंत ही पूजा जंगल की तरफ रवाना हो जाती है और वहाँ जाकर एक पेड़ को काटने लगती है। जब वो पेड़ को काट रही थी और कुछ गाना गा रही थी, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम। ऐसा बोल बोल कर पूजा लकड़ियाँ काट रही थी। तभी अचानक से वो जिस पेड़ को काट रही थी वो एकदम से जग जाता है और उसे काफी दर्द होता है और वो कहता है, मेहरबानी करो मुझ पर, इस तरह बेरहमी से मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अचानक पेड़ को बोलता हुआ देखकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिल्कुल हैरानी से कहती है, अरे तुम बोल भी सकते हो? तुम तो जंगल के एक नॉर्मल पेड़ हो ना, तो तुम बोल कैसे सकते हो? क्या तुम कोई जादुई पेड़ हो? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और हमेशा सबकी मदद करता हूँ। पर तुम आज मुझे क्यों काट रही हो? मुझे इस तरह मत काटो, वरना अगर तुम मुझे आज काट दोगी तो मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। उस पेड़ की ऐसी बातें सुनकर पूजा के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये तो जादुई पेड़ है लगता है। इसके पास कोई खजाना होगा। मैं एक काम करती हूँ, इससे मांग कर देखती हूँ। अगर ये मुझे कुछ दे देगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी, और अगर ये मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं इसे काट कर बेच दूंगी। क्या तुम एक जादुई पेड़ हो और सबकी मदद करते हो? क्या तुम मेरी भी मदद करोगे? बताओ, फिर अगर तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ, मैंने कहा ना, मैं जादुई पेड़ हूँ। और ये देखो, मेरे पेड़ पर जादुई जलेबी आ चुकी है। मैं हर गरीब दुखियारी को एक जादुई जलेबी देता हूँ, जिससे वो काफी अमीर हो जाते हैं, क्योंकि वो जादुई जलेबी होता है। वो हर रोज 100 सोने के सिक्के देता है। तुम भी एक काम करो, इसमें से एक जलेबी तोड़ लो और जाओ हंसी खुशी जियो। जादुई जलेबी का नाम सुनकर और सोने के सिक्के की बात सुनकर पूजा के मन में लालच आ जाता है और वो लालच से बिल्कुल पागल सी हो जाती है और मन ही मन कहती है, अरे वाह, जलेबी, सोने के सिक्के देने वाला, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 100 सोने के सिक्के हर रोज। मैं एक काम करती हूँ, जादुई पेड़ से इसके सारे जलेबी ले लेती हूँ, जिससे मैं एक दिन में बहुत अमीर हो जाऊंगी। ये सही रहेगा। सुनो पेड़, मुझे एक जलेबी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे बहुत सारा जलेबी चाहिए। अगर तुम मुझे बहुत सारा जलेबी दोगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, वरना तुम्हें काट कर बाजार में बेच दूंगी। देखो लड़की, ये सब तुम क्या बोल रही हो? अगर मैंने तुम्हें सारा जलेबी दे दिया तो मैं दूसरे लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें एक जलेबी के बदले 5 जलेबी देता हूँ। अब तुम खुश हो ना? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे 1, 2 या 5 जलेबियाँ नहीं, बल्कि मुझे पूरा का पूरा जलेबी चाहिए। मैं 5 जलेबी से काम नहीं चलाने वाली। देखो जादुई पेड़, अगर तुम मुझे पूरा जलेबी नहीं दोगे ना, तो आज तो मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगी, समझे? पूजा की ऐसी बातें सुनकर वो जादुई जलेबी का पेड़ उस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पूजा के मन में बहुत ज्यादा लालच भरा था। इसीलिए वो गुस्से से बोलता है, अब शांत हो जा दुष्ट लड़की, तूने बहुत बोल लिया, अब चुप कर। मैं समझ गया हूँ, तू एक लड़की नहीं बल्कि एक लालची लड़की है। तेरे अंदर बहुत ज्यादा लालच भरा हुआ है, इसीलिए तुझे तेरे लालच का फल भी मिलना चाहिए। देख मैं तुझे क्या सजा देता हूँ। इतना बोलकर जादुई जलेबी अपने अंदर से आग निकालने लगता है और वो आग धीरे धीरे पूजा के ऊपर जाता है और देखते ही देखते पूजा जलने लगती है और चिल्लाने भी लगती है, अरे बचाओ मुझे, मैं तो जल रही हूँ। मुझे माफ कर दो पेड़ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको ऐसा कुछ बोला और आपको काटने की बात की। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं लड़की, तुझे आज तो मरना ही होगा और ये ही तेरे पापों की सजा है। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ, मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। इस तरह वो पेड़ पूजा को माफ नहीं करता है और देखते ही देखते पूजा जलकर राख हो जाती है। इस तरह पूजा को उसकी गलती की सजा मिलती है और वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं हमें लालच नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम हमें बहुत बुरा मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।